एक दिन की बात है। गुरु की आज्ञा का पालन करते हुए आश्रम के सभी शिष्य एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी गुरुदेव आते हैं और अपना उपदेश देना शुरू करते हैं। वह कहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें बहुत कम बोलना चाहिए। भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। इसका मतलब यह है कि जितना बोलते हैं उससे दुगुना सुनना चाहिए। आपने यह भी देखा होगा कि संसार में जिस पदार्थ की संख्या ज़्यादा है उसकी कीमत उतनी ही कम है। जो पदार्थ बहुत कम है उसकी कीमत उतनी ही ज़्यादा है। यह हमारी जुबान पर भी लागू होता है। हम जितना कम बोलते हैं लोग हमारी बात को उतनी तवज्जो देती है। लोग इतने ही ध्यान से हमारी बात को सुनते हैं और हमारी बात मानते भी हैं। तभी उनमें से एक शिष्य खड़ा होता है और कहता है, गुरुदेव, यदि हम कम बोलेंगे तो सामने वाले को हमारी बात समझ नहीं आएगी। मान लिया कि मुझे किसी को उपदेश देना है, यदि मैं उसको सही से बोलकर या पूरा बोलकर उपदेश नहीं दूंगा तो वो मुझे गलत समझ सकता है, या हो सकता है मेरी बातों का गलत उदाहरण निकालकर वो अपनी ज़िंदगी में कुछ गलती कर दें तो उसका दोष तो मुझे ही लगेगा। और अक्सर यह भी देखा गया है कि जब झगड़ा होता है और इंसान कम बोलता है तो उसे लोग कमज़ोर समझते हैं, डरपोक समझते हैं। तो गुरुदेव वहाँ पर हमें कम बोलना कैसे उचित है। तभी वो गुरुदेव उन शिष्य को एक कहानी सुनाते हैं और कहते हैं, ये बहुत पुरानी बात है। एक नगर का एक राजा, जिसने एक बार अपने नगर में यह ऐलान करवाया कि यदि कोई इंसान मुझे मेरे दिल की बात कहेगा तो मैं उसे सोने की मोहर दूंगा। अब यह बात पूरे नगर में फैल गई। यदि राजा के दिल की बात या मन की बात कोई कहता है तो राजा उसे सोने की मोहर देता है। अब ये बात आसपास के इलाके में फैल गई। जो बड़े बड़े पंडित थे, जो बड़े बड़े साधु थे, जो ज्ञानी थे, उस राज दरबार में पहुंचे और राजा को नई नई उनके मन की बातें बताने लगे। राजा हर किसी की बात को सुनता और आखिर में यह कहता, नहीं, ये मेरे मन की बात नहीं है, ये मेरे दिल की बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े साधु आए, अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन राजा सुनने के बाद यही कहता कि ये मेरे मन की बात नहीं है। उसी नगर के अंदर एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। एक दिन उस ब्राह्मण की पत्नी उस ब्राह्मण को कहती है कि आप यहाँ पर बैठे बैठे क्या कर रहे हैं? राजा तो दरबार में मोहरे बांट रहा है और आप यहीं बैठे रहोगे? आप भी जाओ और राजा को कोई मन की बात बताओ और उनसे सोने की मोहरें लेकर आओ। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण कहता है कि तू पागल है, ये काम तो बड़े बड़े पंडितों का है। जो बड़ा साधु है, जिसने दुनिया का बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर रखा है, वो उनका काम है, वो उन्हें मोहरे देता है। हमें भला राजा मोहरे क्यों देगा? मुझे तो कुछ भी नहीं आता। तभी वो ब्राह्मण कहती है कि आप जाकर एक काम करना, आप जब राज दरबार में पहुंचो तब राजा से उसकी नज़र मिले तो आप पूर्व की तरफ एक उंगली कर देना। मुझे पता है कि यदि राजा समझदार होगा तो सबकी मुख बंद करके आपको मोहर देगा। ये बात सुनने के बाद वो ब्राह्मण राज दरबार में जाता है। जैसे ही राजा से नज़र मिलती है वो पूर्व की तरफ उंगली खड़ी करता है। जैसे ही राजा की नज़र उस ब्राह्मण पर पड़ी, राजा ने कहा, इस ब्राह्मण को एक मोहर दे दो। अब जो वहाँ पंडित बैठे थे वह राजा को अपनी बातें बता रहे थे और वे यह सोचकर हैरान रह गए कि इस ब्राह्मण ने सिर्फ उंगली से एक इशारा किया और इसे मोहर मिल गई। वो मोहर लेकर ब्राह्मण अपने घर आया और अपनी बीबी को वो मोहर लाकर दे दी और कहा, आज तो राजा ने मुझे सबसे पहले मोहर दी। मैंने सिर्फ उंगली की, लेकिन आखिर राजा क्या समझा होगा मेरी उंगली की वजह से। उसकी पत्नी ने कहा, अब यह बात जानने में कोई मतलब नहीं है, आप बस बैठ जाओ, अब कल सुबह जाना। उसके बाद दूसरे दिन वो ब्राह्मण फिर नहा धोकर तैयार हो जाता है और कहता है कि आज मुझे क्या करना है। उसकी पत्नी कहती है, आज पश्चिम की तरफ अपनी उंगली करना। और ब्राह्मण दरबार में जाता है और जैसे ही राजा की नज़र उससे मिलती है वो पश्चिम की तरफ उंगली करता है और राजा उसे मोहर दे देता है। और फिर वहाँ पर बैठे ब्राह्मण हैरान हो जाते हैं, आखिर ब्राह्मण की उंगली करने का क्या मतलब है? यह कुछ बोलता भी नहीं है, ना राजा को कुछ बताता है और राजा उसे मोहर दे देता है। तीसरे दिन वो ब्राह्मण राज दरबार आता है और उसकी पत्नी कहती है कि आज उत्तर की तरफ उंगली करना। फिर वो ब्राह्मण उत्तर की तरफ उंगली करता है और राजा
उसे एक और मोहर दे देता है। और वहाँ के पंडित देख देख कर थक चुके थे। उन्होंने कहा कि यदि राजा उंगली करने से मोहर देता है तो कल हम सब इकट्ठे होकर उंगली करेंगे। चौथे दिन वो ब्राह्मण नहा धोकर तैयार हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि आज मुझे क्या करना है। उसकी पत्नी कहती है कि आज कुछ नहीं करना, आज अपने घर पर बैठे रहो। चौथे दिन वो सारे जो राज दरबार में पंडित रहते थे वो सब खड़े हुए और जैसे ही राजा से उसकी नज़र मिली वो दक्षिण की तरफ उंगली करने लगे। और फिर इसके बाद राजा इतना गुस्सा हो जाता है कि सभी पंडितों को जेल में डलवा देता है। अब ये सोचकर वो सारे ब्राह्मण और भी हैरान हो गए कि जब वो ब्राह्मण उंगली कर रहा था तो उनको मोहरें मिल रही थी और हमें कैद खाने में डाल दिया गया है। भला राजा अपने आप को क्या समझ रहा है? ऐसा कौन सा राज है जो हमें नहीं पता? हमने दुनिया का इतना सारा ज्ञान अर्जित किया है, ये उंगली करने वाला नया ज्ञान क्या है जो हमने आज तक नहीं जाना? इसके बाद जो कैद खाने में पंडित थे उन पंडितों की पत्नियां आई और उस गरीब ब्राह्मण की पत्नी के पास गए और उनसे विनती की, आखिर आपने यह सब क्या कर दिया? जब आपके पति उंगली कर रहे थे तो उन्हें मोहरें दी जा रही थी और मेरे पतियों ने जब उंगली की तो उन्हें कैद खाने में डाल दिया गया। आखिरकार ये क्या राज है? आप कृपया करके हमारे पतियों को छुड़ाएं, इनको कैद खाने में डाल दिया गया है। इसके बाद वो गरीब ब्राह्मण की पत्नी राज दरबार में आती है। जैसे ही राजा से नजर मिलती है वो ब्राह्मणी हाथ में चारा लेकर राजा की तरफ करती है तो राजा 2 उंगलियां खड़े करता है। तभी वो ब्राह्मणी अपने पैर पर थापे देती है और राजा कहता है कि सभी ब्राह्मणों को कैद खाने से बाहर निकाल दो। अब उन ब्राह्मणों की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। अब ये भला कौन सी ऐसी विद्या है जो हम नहीं जानते हैं? कभी 2 उंगलियां खड़ी कर देता है तो कभी एक। राजा और ब्राह्मण के बीच ये क्या चल रहा है? तभी वो सारे ब्राह्मण उस गरीब ब्राह्मण के पास आते हैं और सभी उसके चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि भला ये कौन सी विद्या है जो हम नहीं जानते? कैसे आपको मोहरें मिली जबकि हमें जेल में डाल दिया गया? फिर आपने मुझे कैसे निकाला? यह विद्या हमको समझ नहीं आई। आप जरा हमें ये सारी बात बताएं कि आखिर ये क्या चल रहा है। फिर वो ब्राह्मणी कहती है, मैंने तो अपने पति को सिर्फ इतना कहा कि जब वो राज दरबार पहुंचे तो अपनी उंगली पूर्व की तरफ कर देना, जिससे राजा को ये पता चले कि आपका राज जैसे पूर्व में था वैसा ही आपका राज्य आगे भी अटल रहेगा। यह राजा की दिल की बात थी, इसलिए उसने मेरे पति को मोहरें दी। दूसरे दिन जब मेरे पति आए तो उन्होंने पश्चिम की तरफ उंगली की। वो कहना चाहते थे सूरज के उदय से लेकर ढलने के बीच में आपका ही राज रहेगा। राजा इसलिए मेरे पति को मोहरें दे दी। तीसरे दिन जब मेरे पति इस दरबार में आए तो उन्होंने उत्तर की तरफ उंगली की और ये संकेत था कि जैसे आपके दूर का राज अटल है वैसे ही आपका राज्य भी अटल रहेगा। इसलिए मेरे पति को उन्होंने फिर से मोहरें दे दी। और चौथे दिन आप लोगों ने इकट्ठे होकर दक्षिण की तरफ उंगली की। इधर तो राजा रावण का राज्य चला गया था, उसे मार दिया गया था, इसलिए राजा ने इसे गलत संदेश माना और आप लोगों को कैद खाने में डाल दिया। इसके बाद वो ब्राह्मण कहते हैं, तो फिर आपने हमें निकाला कैसे? फिर वो ब्राह्मणी कहती है, मैं अपने हाथ में चारा लेकर आई और मैं राजा को बताना चाहती थी कि जो कैद खाने में बैठे हैं वह खड़ खाने वाले हैं, वो जानवर से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तभी राजा ने 2 उंगलियां खड़ी किया, इसलिए कि फिर जानवर है तो उनके सिंग क्यों नहीं है? तो फिर मैंने अपने पैर पर थापे दी, यानी कि कोई सिंग वाले जानवर होते हैं और कोई बिना सिंग के जानवर भी होते, इसलिए राजा ने आप सबको बाहर निकाल दिया। यह कहानी सुनाने के बाद गुरुदेव कहते हैं, हम कम शब्दों में इशारों से भी इतना बड़ा ज्ञान किसी को दे सकते हैं जो दुनिया के कितने भी शब्द बोलने के बाद भी हम अगले को नहीं समझा सकते। और समझने वाला भी ज्ञानी होना चाहिए, तभी तो ज्ञान देने का हमारा मकसद पूरा हो पाएगा। यदि अगला आदमी हमारे ज्ञान को नहीं समझ पा रहा है तो भला उसको ज्ञान क्यों दें? वो तो एक जानवर की तरह है। वो कहते हैं कि भैंस को हार पहनाने से क्या मतलब, वह तो कीचड़ में जाके ही बैठेगी, उसको क्या पता कि हार गंदा हो जाएगा। अज्ञानी को ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है, और यदि आप किसी अज्ञानी को ज्ञान देना चाहते हैं तो उसे ज़्यादा बोलकर ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बहुत ही कम शब्दों में आप अगले को ज्ञान दे सकते हैं, और इशारों में भी ज्ञानी बहुत कुछ समझ सकता है। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं, हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में इन 5 परिस्थितियों में हमेशा चुप रहना चाहिए।
और इन 5 जगहों पर जो इंसान कम बोलता है या फिर बोलता ही नहीं तो लोग उन्हें अलग नज़र से देखेंगे, एक ज्ञानी के रूप में जानेंगे और उसकी इज्जत जरूर बढ़ जाएगी। सबसे पहले जब तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को तुम्हारे शब्दों से समझ नहीं पा रहा, ऐसी परिस्थिति में इंसान को चुप रहना ही बेहतर है। अक्सर हम लोग दूसरों को अपने दुख और अपनी परेशानियां बताना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारे आसपास रहने वाले ज़्यादातर लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होता। हर इंसान को केवल खुद से ही मतलब होता है। 1 या 2 बार कोई इंसान तुम्हारे दुख और तकलीफ को सुनेगा, लेकिन उसके बाद वो तुमसे दूर भागना शुरू कर देगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति दुखी इंसान के साथ रहना पसंद नहीं करता। इसलिए अपने कुछ करीबी खास मित्रों व परिवारों के सदस्यों के अलावा किसी भी इंसान के सामने अपनी परिस्थितियां नहीं बतानी चाहिए, या फिर किसी और के सामने हमें बिल्कुल कम बोलना चाहिए, नहीं तो हम मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। दूसरी जगह, जब तुम्हें ये ना पता हो कि किसी विशेष मौके पर क्या बोलना है या किसी विशेष घटना के बारे में तुम्हें आधा ज्ञान हो, ऐसे मौके पर हमें चुप रहना चाहिए। अक्सर व्यक्ति अब आधे अधूरे ज्ञान के साथ बोलना शुरू कर देता है तो वह हंसी का पात्र बन जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग गंभीरता से नहीं लेते। हमें कभी आधी अधूरी एवं इधर उधर से सुनी जानकारी के आधार पर लोगों से अपनी बात नहीं मनवानी चाहिए और ना ही मनवाने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरी जगह, जब कोई इंसान तुम्हारे सामने किसी तीसरे इंसान की बुराई कर रहा हो तो ऐसी परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। तुम्हें कभी भी ऐसी नकारात्मक बातचीत का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, क्योंकि आज जो इंसान तुम्हारे सामने किसी की बुराई कर रहा है वो कल किसी के सामने तुम्हारी भी बुराई कर सकता है। इसलिए जब भी कोई व्यक्ति किसी तीसरे की बुराई कर रहा हो, उसके बुरे समय का मजाक उड़ा रहा हो, तो तुम्हें सिर्फ उनकी बातों को सुनना है, उस पर किसी प्रकार की राय या प्रतिक्रिया नहीं देनी है। चौथी जगह, जब कोई तुम्हारे ऊपर गुस्सा या घृणा से चिल्ला रहा हो, तुम्हारा अपमान करने की कोशिश कर रहा हो, ऐसी परिस्थितियों में चुप रहकर सामने वाले के गुस्से या घृणा को कम कर सकते हो। साथ ही तुम इस स्थिति को और अधिक खराब होने से बचा सकते हो। गुस्सा कम होने पर जब उस व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास होगा तो हो सकता है वो आपसे माफ़ी भी मांग ले, लेकिन हर परिस्थिति में तुम्हें चुप रहना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें चुप रहना हमारी कमजोरी लगता है। गुस्से के दौरान चुप रहने का ये तरीका सिर्फ सगे संबंधी, अपने मित्र और अपने परिवार के साथ ही अच्छा है, हर किसी इंसान के साथ नहीं। यदि कोई गलत कर रहा है तो उसको जवाब देना चाहिए। 5वीं और अंतिम परिस्थिति, जब कोई इंसान तुमसे अपनी जीवन की दुख भरी घटनाओं या परेशानी को साझा कर रहा हो, ऐसी परिस्थिति में हमें चुप रहकर उनकी बातें ध्यान से सुननी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनकी समस्या को सुनने के तुरंत बाद समस्या का समाधान देना शुरू कर देते हैं। जब कोई इंसान जब अपनी परेशानी बताता है तो वो चाहता है हम सब उनकी बात पूरी ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम किसी की पूरी बात सुनते हैं तो उस इंसान को शांति मिलती है, एक शांति का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कोई तो है जो मेरी बातों को सुन रहा है। उसके बाद वो गुरुदेव कहते हैं कि इन 5 परिस्थितियों को हमेशा याद रखना और यहाँ पर इंसान को कम बोलना चाहिए, क्योंकि इंसान एक दुकान है और उसकी जुबान एक ताला। जब ये खुलता है तभी पता चलता है कि दुकान सोने की है या कोयले की। इसलिए हमारी शब्दों की कीमत ज़्यादा होनी चाहिए और ये तभी होगा जब हम कम बोलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।